हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आपको पिछली लेक्चर जो कि संडे पकड़ा गया था, उस दिन हमने आपको टेस्ट लिया था। टेस्ट में हमने मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट दिए थे। 5 क्वेश्चन मैथ के थे और 5 क्वेश्चन साइंस के थे। जो हम पढ़ाए थे उसी से क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप टेस्ट दे चुके हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो उस अटेम्प्ट में आपका कितना मार्क्स आया, कितना आप सही कर पाए, उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह से अपने तैयारी को कर रहे हैं। तो जनरली हमने सैटरडे को बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हम सिर्फ 2 ही फार्मूले पढ़े थे, एक a+b का होल स्क्वायर और एक a-b का होल स्क्वायर। सिर्फ 2 ही फार्मूले पढ़े थे और हमने आपको कुछ डिब्बी भी दिए थे जो आपको खुद से करने होते हैं, और एक ब्रेन टीजर दिए थे, बीटी क्वेश्चन करके दिए होंगे, उसको हम ब्रेन टीजर बोलते हैं। तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हम पिछले लेक्चर का पहले रिकैप देंगे, और रिकैप देने के बाद एक ब्रेन टीजर दिए थे, हम उस ब्रेन टीजर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेन टीजर का डिस्कस मैं रोज करूँगा, रोज के रोज, और रिकैप भी मैं रोज का रोज दूंगा। रिकैप जो बोलते हैं, जो कल पढ़े थे उसका रिकैप आज मैं दूंगा, मतलब कल जो सब पढ़ाए थे थ्योरी, उस सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे और आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जनरली रिकैप करने से होता क्या है कि आप जो पढ़ के आएंगे और हम जो आपको बताएंगे, तो उससे आपका और रिवाइज हो जाता है और आपके मेमोरी में सेट हो जाता है, ताकि आपके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर की तरफ। हमने सैटरडे को सिर्फ 2 ही फार्मूला पढ़े थे। एक था मेरा a+b का होल स्क्वायर, अगर याद है तो कमेंट में लिखिए क्या होता है। ये मेरा होता है a² + b² + 2ab। और हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा था a-b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है मेरा a² + b² - 2ab। ये था मेरा रिकैप। हमने 2 ही फार्मूले पढ़े थे और दोनों फार्मूला का मैंने आपको रिकैप दे दिया। अब इसके बाद हम आपको ब्रेन टीजर पढ़ाएंगे, ब्रेन टीजर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। जनरली मेरा ब्रेन टीजर का क्वेश्चन था √a + 1/√a का होल स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना होगा कि ये क्वेश्चन जा किस फार्मूला पे रहा है, किस फार्मूला से बनेगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के फार्मूला को पकड़ने के लिए आपको मेरे साथ करना होगा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे कि ये इस टाइप से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो चलिए, जनरली ये मेरा देखिए a + b के होल स्क्वायर पर जा रहा है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे। होता है मेरा a² यानी कि √a² + b², b के जगह है मेरा 1/√a² + 2ab। 2a का मान मेरा √a है और b का मान मेरा 1/√a है। अब देखिए, √a² a ही होगा, जिसको पता है कृपया करके बता दीजिए हमको। √a² सिर्फ a ही होता है, और नहीं आता है तो हम रूट वाले क्वेश्चंस भी आगे सीखेंगे, उसका थ्योरी समझेंगे। चलिए, √a² होता है a और 1/√b² होता है 1/b, 1/a ही है यहाँ। और जनरली देखिए यहाँ पे √a और √a कट जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास 2 बचेगा, सिर्फ 2 को लिख लेना है। यही था आपके ब्रेन टीजर का सॉल्यूशन। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर पाए। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। फटाफट से आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, ताकि आप घर पे अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकें। लिखिए इसको। मैं आशा करता हूं कि आप ये लिख लिए होंगे। चलिए चलते हैं आगे की लेक्चर की तरफ। हो गया मेरा प्रीवियस लेक्चर का रिकैप। अब हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम टारगेट लेके आए हैं, सिर्फ 3 फार्मूला को जानेंगे, उस फार्मूला पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो बनाएंगे, और उस फार्मूला को प्रूफ करके हम दिखाएंगे आपको। देखिए, आज मेरा फार्मूला नंबर 3 है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। एक होता है मेरा a + b का होल क्यूब,
नहीं, क्यों वाला हम बाद में पढ़ेंगे, अब ये स्क्वायर वाले को पहले खत्म कर लेते हैं। देखिए एक मेरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हमको कहीं पे इस टाइप का फॉर्म दिख जाए तो हमको लगाना है फार्मूला। ये मेरा तीसरा फार्मूला है। फार्मूला होता है मेरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलिए हम इसके पीछे के कारण को भी जानेंगे। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे आया, कैसे आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलिए समझते हैं। देखिए तो हम पहले आपको बताए थे पहले लेक्चर में ही, इस तरफ वाले को हम बोलते हैं RHS और इस तरफ के हम बोलते हैं LHS। तो हम RHS से चलते हैं। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने आपको इस ब्रैकेट का गुना करना आपको सिखाया था। तो चलिए इसको आगे करते हैं। एक बार ए को पूरा से करना है, फिर प्लस बी को इस पूरे से करना है। तो देखिए करते हैं ए माइनस बी से, फिर प्लस बी को हम करेंगे ए माइनस बी से। तो देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, और ए को बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी होगा, क्योंकि बीच में मेरा माइनस है, यहाँ पे होगा माइनस ए बी। और यहाँ पे देखिए बी को ए से गुना करेंगे तो प्लस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी ए और ए बी एक ही होता है, तो हम इसको ए बी लिख सकते हैं। और प्लस माइनस मेरा माइनस होता है, और बी गुने बी बी स्क्वायर हो जाएगा बस। तो देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मेरा LHS है। प्रूफ हो गया, यही मेरा प्रूफ था। प्रूफ को एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद आगे फार्मूला पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे फार्मूला, और आपको उसके बाद कुछ डिब्बी मिलेंगे और कुछ ब्रेन टीजर मिलेंगे जो आपको बना के लाना है घर से। इसको नोट कीजिए, हम इसके लिए आपको कुछ टाइम देते हैं, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। चलिए हम पहले समझते हैं। मेन तो मेरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, इस फार्मूला पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे क्वेश्चन कैसे रहता है, आपको देखना है। एक मेरा हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और एक होता है मेरा, नहीं इसको ऐसे लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो देखिए इसको आपको पहले फॉर्मूला के रूप में लाना होगा। हमने आपको पहले बता दिया है, अगर नहीं बताया तो आप गौर से सुनिए। आप प्लीज़ 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 15 तक का क्यूब लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए। वैसे आज मैं देखता हूँ आज के अंतिम वाले स्लाइड में, अंतिम जो पढ़ाना होगा उसको पढ़ा के हम कुछ स्क्वायर और वर्ग लिखेंगे जो आप याद करके लाएंगे। चैप्टर में हमेशा बार बार यूज होता रहेगा, ताकि आपको आसानी से बना पाए क्वेश्चन। चलिए तो देखिए 4x स्क्वायर, इसका मतलब ये 2x का स्क्वायर है कि तभी तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा। और 9y स्क्वायर है, इसका मतलब है ये है 3y का स्क्वायर, यही तो है। अब आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये जा किस फार्मूला पे रहा है। तो देखिए ये जा रहा है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने अभी ही पढ़ा है, जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए ए प्लस बी, ए की जगह मेरा 2x और बी की जगह मेरा 3y है, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह 2x प्लस बी की जगह मेरा 3y है, इस ब्रैकेट को ऐसे। उसके बाद होता है मेरा ए माइनस बी, तो ए के जगह है मेरा 2x और बी के जगह है 3y माइनस, बस हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको यूज आएगा। हो सकता है यहाँ इस 4 के जगह और कुछ हो जाए, यही सब आपको 10th क्लास में भी आएगा, आप टेंशन न ले, आएगा। जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे, वास्तविक संख्या पढ़ोगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ोगे, इस चैप्टर में इस सब का यूज होगा कि दो संख्या जब स्क्वायर में लिखा रहेगा तो उसको कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, माइनस के स्क्वायर में रहेगा तब कैसे सॉल्व करना है। तो आपको बेसिकली फार्मूला याद रहेगा तभी तो बना पाएंगे। आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। इसको देख लीजिए, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। एक हम डायरेक्ट आपको दे देते हैं। एक है मेरा 5x का स्क्वायर
माइनस 4y का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये क्वेश्चन जा किस फार्मूला पे रहा है। तो डायरेक्ट देख लीजिए, ये क्वेश्चन मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए लिखते हैं, ए के जगह है मेरा 5x प्लस बी के जगह 4y इंटू ए माइनस बी 5x माइनस 4y। बस हो गया, यही हमको करना है। देख लीजिए कैसे बने हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की फार्मूला की तरफ। देख लीजिए इसको। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं आगे की फार्मूला की तरफ। इस फार्मूला पे आपको कुछ डिब्बी भी होमवर्क मिलने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डू इट बाय योर सेल्फ। आप खुद उसको ट्राई करेंगे। वो क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स से ही रिलेटेड होंगे, सेम टू सेम उसी फार्मूला पे बनेगा आपका क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, जो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखवाता हूँ उसको भी आप बिना आंसर देखे खुद से बनाएंगे। इसे हम बोलते हैं रीट्राई। आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी होगा। जो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ उसको भी आप बिना देखे बनाएंगे, और मैं जो डिब्बी और ब्रेन टीजर दूंगा बीटी, उसको भी आपको खुद से ही सॉल्व करना है। तभी तो आपका थॉट प्रोसेस समझ आगे चलेगा, सोचने की क्षमता डेवलप होगी, जिससे आप क्वेश्चन को देख के आप अप्रोच क्या लगाते हैं उसके बारे में सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। फार्मूला मेरा नंबर 4 होगा। ये होता है मेरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला तो शायद आप सबको याद भी होगा, लेकिन प्रूफ कई सारे बच्चों को नहीं आता होगा। तो हम बता दें कि मैं सारे बच्चे को एक साथ लेके चलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ताकि हर एक बच्चा एक लेवल पे आ जाए और उस लेवल से मैं बोर्ड से थोड़ा ऊपर लेवल भी लेके जाऊँगा। चलिए, बेसिक मैथ्स मेरा पढ़ाने का ही मेन पर्पस यही है, क्योंकि आप जब 8th 9th में रहते हैं तो आप उतना पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण मेन कंसेप्ट को आप मिस कर जाते हैं, अच्छा से सीख नहीं पाते हैं। लेकिन अब ये तो आपके ज़िंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो इस बोर्ड को तो अच्छे से देना है, अच्छे से देना है। चलिए चलते हैं इसके फार्मूला को। देखिए भाई, जनरली यदि स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है कि ये 2 बार मेरा गुना है। तो देखिए कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए, हम जब 2 अंक रहता था तो ब्रैकेट का गुना कैसे करते थे, एक बार a वाले को पूरा से कर देते थे, फिर b वाले को पूरा से। तो क्या दिक्कत है, 3 है तो तीनों को पूरा से करेंगे। एक बार a को पूरा से कर देंगे, फिर प्लस b को पूरा से कर देंगे, फिर प्लस c को पूरे से कर देंगे। यही तो गुना का रूल है मेरा। चलिए तो गुना हम करते हैं, आप लोग देखते चलिएगा। एक बार हम a को करेंगे a प्लस बी प्लस सी से, और फिर प्लस b को करेंगे हम, फिर प्लस b को करेंगे a प्लस बी प्लस सी से, और लास्ट में मेरा बचा हुआ है प्लस c भी तो है, तो करना होगा हमें प्लस c से a प्लस बी प्लस सी को गुना करना होगा। यही तो मेरा रूल है ब्रैकेट का। चलिए चलते हैं, अब गुना करेंगे। a को a से करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a को b से करेंगे तो ab हो जाएगा, c को a से करेंगे तो ac या ca लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम ca लिख देते हैं। चलिए, यहाँ भी b को a से करेंगे तो हम ab लिख देते हैं, ba या ab कुछ भी हो सकता है, ab लिख देते हैं। और b को b से करेंगे तो मेरा b स्क्वायर हो जाएगा, b को c से करेंगे तो मेरा bc हो जाएगा, प्लस c को a से करेंगे तो हम यहाँ ca लिख सकते हैं, c को b से करेंगे तो bc लिख सकते हैं, और c को c से करेंगे तो c स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को हम सजा के लिख सकते हैं। देखिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस सारे स्क्वायर वाले को पहले हम शुरू में लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए,
एक ए बी, एक ए बी और एक ए बी क्या हो जाएगा 2ab। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम 2ab प्लस एक सी ए 2ca, 2ca देखिए एक बी सी और एक बी सी 2bc, यही तो मेरा फार्मूला है, देख लीजिए। अरे भाई bc पहले लिख दो, ca बाद में लिख दो, बात तो बराबर हुआ। आप 2 में 4 जोड़े या 4 में 2 जोड़े, बात तो बराबर ही होता है। ये मेरा प्रूफ हो गया। आप इस प्रूफ को नोट कर लीजिए ताकि आप जब लेक्चर को रिवाइज करने बैठे तो आप इस प्रूफ को भी अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्रूफ को नोट कर लीजिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, कैसे पूछा जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, लिखिए इसको। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये लिख लिए होंगे। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना है बस। एग्जाम्पल एक हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको कुछ HW दे देंगे। चलिए ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए आपको फार्मूला देख के पहचानना होगा कि ये किस फार्मूला पर जा रहा है। ये मेरा जा रहा है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर। क्या होता है, ये होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। जब तक आप फार्मूला याद नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आपको सबसे पहले फार्मूला याद करना होगा। चलिए इसको बनाते हैं। ये मेरा होता है a स्क्वायर, a के जगह मेरा 2x तो 2x का स्क्वायर, b के जगह है मेरा 3y तो 3y का स्क्वायर, और c के जगह है मेरा 4z तो 4z का स्क्वायर हो जाएगा। और मेरा क्या होता है मेरा फार्मूला 2ab, तो 2a के जगह मेरा 2x है और b के जगह 3y है, तो क्या होगा 2x गुने 3y प्लस 2bc, 2 गुने b के जगह मेरा 3y और c के जगह मेरा 4z है प्लस 2ca, c के जगह मेरा 4z है और a के जगह मेरा 2x। बस अब गुना करना है। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। जब ब्रैकेट में 2 रहे तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर ही होगा प्लस 4 4 चौका 16 z स्क्वायर प्लस देखिए 2 दूनी 4 4 तिया 12 हो जाएगा xy प्लस 3 दूनी 6 6 चौक 24yz प्लस 2 दूनी 4 4 चौका 16 zx। बस हो गया मेरा क्वेश्चन। ऐसे ही आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए ताकि आप जब रिवाइज करने बैठे तो आप अच्छे से कर पाए। नोट कीजिए इसको। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे का फार्मूला मेरा क्या होने वाला है। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। ये है मेरा फार्मूला नंबर 5। फार्मूला नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का हम होल क्यूब पढ़ने वाले। फार्मूला तो आपको याद होगा लेकिन हम प्रूफ के साथ चलेंगे। चलिए ये मेरा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसका एक और फार्मूला हम बता देते हैं क्या होता है। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, जब इस दोनों में से हम 3ab को कॉमन लेंगे, कॉमन का अर्थ हुआ कि दोनों में उपस्थित होना चाहिए, उसे ही हम कॉमन बोलते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, a भी है दोनों में, b भी है। इसका 3ab कॉमन चला गया तो सिर्फ a ही बचा, यहाँ पे a लिखेंगे। 3ab गया कॉमन, सिर्फ b बचा तो b लिखेंगे। ऐसे ही आप इसको सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए इसके पावर में 3 है,
इसका मतलब हुआ कि ये लगातार 3 बार गुना होगा। चलिए कर देते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जब 2 होगा तो 2 को फार्मूला के लिए तो हम स्क्वायर पढ़ चुके हैं। इसका क्या है, ये है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने सैटरडे को ही ये पढ़ा। चलिए इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू में मेरा a प्लस बी है। अब ब्रैकेट वाला का गुना हम किस तरह करते थे, एक बार देखिए ये दोनों छोटा है तो हम a को एक बार पूरे से करेंगे, फिर प्लस b को पूरे से कर देंगे। चलिए करते हैं, a को करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और फिर प्लस b को करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। तो देखिए ए को ए से करेंगे तो ए क्यू, ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यू मेरा हो जाएगा ए क्यू। ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए को 2ab से करेंगे तो 2a स्क्वायर भी होगा। ए स्क्वायर को बी से करेंगे तो हम ए स्क्वायर बी इसको लिख सकते हैं, प्लस बी को बी स्क्वायर से करेंगे तो ये मेरा बी क्यू हो जाएगा, और b को 2ab से करेंगे तो 2a और b का स्क्वायर मेरा हो जाएगा बस। तो देखिए यहाँ पर होता है मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस देखिए ए बी, ए के बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितना होगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरा 3ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर भी और एक a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी हो जाएगा मेरा 3a स्क्वायर भी। बस यही तो आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए आप। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका यूज भी आगे आपको होने वाला है। इसको नोट कीजिए, नोट करने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया हो। फार्मूला से तो देखिए सिद्ध तो करना आप सिखा चुके हैं, लेकिन हमसे फार्मूला सिद्ध करना थोड़ी ना पूछेगा, हमसे तो क्वेश्चन पूछेगा। तो रुकिए, हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए जनरली इस पर हमारा क्वेश्चन किस टाइप का आता है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन, x प्लस 2y का होल क्यूब, ये मेरा हो जाएगा। अब आपको पहले हम क्या बोले, आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस फार्मूला से बनेगा, किस फार्मूला पे जा रहा है, तभी तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए ये जा रहा है मेरा a प्लस बी का होल क्यूब पर, अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए फार्मूला कोनो एक लगा दीजिए, होता है a क्यूब, ए के जगह एक्स क्यू, बी क्यू, बी के जगह है मेरा 2y के क्यू प्लस 3ab को लिख देते हैं इसे 3ab एक्स इंटू 2y इंटू ए प्लस बी है तो एक्स और प्लस 2y। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? चलिए हम इसको रिपीट कर देते। देखिए a प्लस बी का होल क्यू होता है मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए a की जगह मेरा x है तो x का क्यू, b की जगह 2y है तो 2y का क्यों, और प्लस 3ab होता है तो 3a की जगह मेरा x है और b की जगह मेरा 2y है, और इंटू a प्लस बी, तो a की जगह मेरा x है और b की जगह मेरा 2y है, तो इसको ऐसे लिख दिए, बस हो गया। अगर आप चाहें तो इसको गुना भी करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, x का क्यों x क्यों, 2y का क्यों 8y क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जब दो संख्या होता है तो इसका मतलब इसका भी है और इसका भी है। तो 2 का क्यों 8, y का क्यों y क्यों, तो 3 दूनी 6xy हो जाएगा मेरा इंटू एक्स प्लस 2y। अगर आप और तोड़ना चाहें तो उस ब्रैकेट को खोल दीजिए, आप गुना कर सकते हैं। एक्स क्यू प्लस 8y क्यू प्लस 6xy को आप x से करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 6x स्क्वायर y प्लस 6xy को 2y से करेंगे तो देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, और x और y y स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं?
आंसर हो गया मेरा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसको नोट कीजिए, आगे की तरफ हम चलते हैं। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही पे रखेंगे, और कुछ HW आपको हम दे देते हैं, जिसे हम डिब्बी के नाम से जानते हैं, और एक ब्रेन टीजर देंगे, और इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। चलिए, अब एक तरफ हम आपको डिब्बी देंगे, और एक तरफ सिर्फ आपको हम एक BT देंगे। डिब्बी आज थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि हमने आपको 3 फार्मूला पढ़ाया है, तो यहाँ पर भी डिब्बी ही लिख देते हैं। और एक आपको मिलने वाले हैं BT। चलिए डिब्बी की तरफ चलते हैं। आप एक बना लीजिएगा x² - 4y का होल स्क्वायर। ऐसे है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक हो जाएगा मेरा x + 3y + 4z का होल स्क्वायर, दूसरा मेरा हो गया। तीसरा हो जाएगा मेरा 2x² - 4y का स्क्वायर। चौथा हो जाएगा आपका x + 4y + 5z का स्क्वायर। सारा का सारा क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आप यदि ट्राई करेंगे तो। और हम आपको अभी भी बता रहे हैं, सिर्फ आपको HW पूरा करते रहना है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब आपके बोर्ड एग्जाम में इसी बोर्ड पर से आने वाला, जितना हम आपको पढ़ाएंगे बस। चलिए डिब्बी नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिख लीजिए x + 5z का क्यूब। छठा x + 3y का क्यूब। सतमा x² - 5z²। बस आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, और एक BT ले लीजिए, √x + √y का, नहीं ये लीजिए BT, √x² - √y²। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और हम आपको पहले भी बता देते हैं कि रिजल्ट उसी का होगा जो खुद से मेहनत करेगा, खुद से सेल्फ स्टडी करेगा। बाकी टीचर के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। टीचर तो खुद अपना काम कर रहा है, ये तो अपना काम करेगा ही। और टीचर का रोल सिर्फ 20% होता है, 80% स्टूडेंट का रोल होता है। जो टीचर बताएगा वो अगर स्टूडेंट करेगा तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। बाय।